जय हिंद दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं और हम आगे भी ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लाते रहेंगे। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप अपना सुझाव जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो आइए सबसे पहले देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। इसकी जो स्थापना हुई थी ना 28 दिसंबर 1885 में हुई थी, ठीक। और जब 1885 में इसकी स्थापना हुई थी उस समय अध्यक्ष बनाए गए, प्रथम अध्यक्ष जो व्योमेश बनर्जी बनाए गए। और यहाँ से एक क्वेश्चन ये आता है कि जो इसकी स्थापना हुई उस समय जो संस्थापक इसके थे, इसके संस्थापक कौन थे, उस समय गवर्नर जनरल कौन थे और ये सेशन कहाँ हुआ था। तो देखिए इसके संस्थापक थे जो एक अंग्रेज थे, स्कॉटलैंड के थे, और उस समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डफरिन, ठीक। और इसके प्रथम अध्यक्ष व्योमेश बनर्जी थे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना आपको। जो इसका प्रथम अधिवेशन हुआ मुंबई में हुआ। ये होने वाला था पहले पुणे में, और वहां क्यों नहीं हुआ, क्योंकि वहां पे प्लेग फैला हुआ था। प्लेग एक रोग है, वो फैला हुआ था, तो वहां पे अधिवेशन नहीं हुआ, इसलिए इसको मुंबई में किया गया। और ये इंपॉर्टेंट है कि ये कहाँ किया गया, तो गोकुल दास तेजपाल उच्च संस्कृत विद्यालय जो था वहां पे इसके मतलब अधिवेशन हुआ था। अब आइए यहाँ पे, ये चीजें आपको एकदम इंपॉर्टेंट है, पूरा ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको स्किप नहीं कर सकते हैं। तो आइए देखिए 1886 में कोलकाता अधिवेशन हुआ, जिसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी बनाए गए थे, ठीक है। अब दादा भाई नौरोजी जी से रिलेटेड कुछ चीजें पढ़ लेते हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत ही क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो देखिए दादा भाई नौरोजी सबसे पहले कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया इनको बोला जाता था। दूसरी चीज हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने गए थे। और तीसरी चीज पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया इनकी पुस्तक है जो दादा भाई नौरोजी ने लिखा था। और धन का निष्कासन सिद्धांत इन्हीं ने ही दिया था, ठीक। और आप देखिए राष्ट्रीय आय की गणना सबसे पहले करने का प्रयास किसने किया, दादा भाई नौरोजी जी ने किया। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट इनसे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो आप देख लीजिए एक बार और, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी कहा जाता था। हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने, और पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया ये पुस्तक इन्हीं की है। और धन का निष्कासन सिद्धांत दादा भाई नौरोजी जी ने ही दिया था। राष्ट्रीय आय की गणना सबसे पहले करने का प्रयास किसने किया, दादा भाई नौरोजी जी ने। नेक्स्ट आते हैं 1887 का अधिवेशन। 1887 का अधिवेशन मद्रास में हुआ था, और इसकी जो अध्यक्षता किए थे बदरुद्दीन तैयब जी किए थे। अब ये हो सकता है कि भाई ये मतलब सब अधिवेशन तो हम पढ़ नहीं सकते हैं, तो इसीलिए मैं उसी अधिवेशन को पढ़ा रहा हूं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है मैं अभी आपको बताता हूं। देखिए यहां से क्वेश्चन कैसे आएगा कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो आप बताएंगे कि बदरुद्दीन तैयब जी। तो देखिए बदरुद्दीन तैयब जी प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, तो इसलिए 1887 का सेशन जो था मद्रास में हुआ था, इंपॉर्टेंट है। 1888 वाला भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस जॉर्ज यूले ने इसकी अध्यक्षता की। और जॉर्ज यूले प्रथम अंग्रेज थे जिन्होंने कांग्रेस की मतलब अध्यक्षता की। और ये सेशन कहाँ हुआ था, इलाहाबाद, जिसे अब हम प्रयागराज के नाम से जानते हैं। तो ये आपका जॉर्ज यूले जी हो गए। ये सब है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए नेक्स्ट 1905 का, आज देख लीजिए, ये अधिवेशन बनारस में हुआ था। इसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले जी ने किया था। अच्छा, गोपाल कृष्ण गोखले जी जो थे ना, गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। ये याद रखिएगा कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले। और इन्होंने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया की स्थापना की थी। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया की स्थापना किसने किया था, ये क्वेश्चन आता है, तो किसको पता गया, गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट आइए 1906 कोलकाता का अधिवेशन। इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी की है, ठीक है। और यहीं पर प्रथम बार स्वराज की बात कही गई। अध्यक्षता की है दादा भाई नौरोजी, और यहाँ पे स्वराज की बात पहली बार की गई। तो ये आपको याद रखना है। और देखिए यहाँ पे क्या हुआ था ना, जो गरम दल था और नरम दल दोनों के बीच में दरार आ गई थी, क्योंकि गरम दल के लोग अपने प्रतिनिधि को चाहते थे अध्यक्ष बनाना। तो अब आपको यही ध्यान रखना है कि दादा भाई नौरोजी को वहां पे अध्यक्ष बनाया गया, इनका कोई विरोध नहीं किया, इनका सब लोग सम्मान करते थे। तो ये प्रथम बार यहाँ पे स्वराज की बात की गई थी, याद रखना। 1907 का अधिवेशन, सूरत अधिवेशन। 1907 का जो अधिवेशन था सूरत अधिवेशन के नाम से जाना जाता है, और इसको सूरत विभाजन के नाम से भी बोला मतलब जाना जाता है। सूरत विभाजन का क्वेश्चन आ जाएगा कि कांग्रेस में जो बंटवारा हुआ, कांग्रेस विभाजन जो हुआ था, उसे सूरत विभाजन के भी नाम से जाना जाता है। और गरम दल और नरम दल दोनों यहीं पे अलग हो गए। और इसकी अध्यक्षता किसने किया, रास बिहारी घोष जी किए, जो कि नरम दल के नेता थे। गरम दल के नेता में आता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, लाल बाल पाल। आप लिखेंगे जैसे लाल बाल और पाल। देखिए लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, ठीक। ये याद होना चाहिए आपको, ये गरम दल के नेता थे ये लोग।
अब आ जाइए आप 1907 का अधिवेशन, आपको पता चल गया क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे कांग्रेस में विभाजन हो गया, गर्म दल और नरम दल अलग हो गए। अब आइए यहाँ पे 1916 का अधिवेशन, ये लखनऊ में किया गया था। और इसके जो अध्यक्षता किए थे अंबिका चरण मजूमदार जी किए थे, ठीक है। और यहाँ इसे लखनऊ पैक्ट के भी नाम से जाना जाता है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण चीजें ऐसी हुई कि जो गर्म दल था और नरम दल दोनों एक हो गए। मुस्लिम लीग के साथ कांग्रेस का समझौता इसी अधिवेशन में हुआ था, ठीक। तो आपको क्या रखना है कि जो 1916 का अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार जी किए थे, और इसको लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है। गर्म दल और नरम दल दोनों एक हो गए और मुस्लिम लीग के साथ कांग्रेस ने समझौता कर लिया है, इतना याद रखना है। और देखिए जो प्रयास किए थे ना एक करने का गर्म दल और नरम दल को, वो बाल गंगाधर तिलक जी थे और श्रीमती एनी बेसेंट जी थी, ठीक, इतना याद रखना यहाँ से। उसके बाद 1917 का कोलकाता अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता एनी बेसेंट जी ने किया था। और देखिए एनी बेसेंट जी को क्या कहा जाता है, देखिए एनी बेसेंट जी को, एनी बेसेंट ये प्रथम महिला थी जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता किया, ठीक। प्रथम महिला पूछा जाएगा कि किसने, वो प्रथम महिला जो कांग्रेस की अध्यक्षता की वो एनी बेसेंट जी थी। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से ये आता है कि प्रथम भारतीय महिला जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता किया था, तो सरोजिनी नायडू जी आती हैं 1925 में, कानपुर में वो अधिवेशन हुआ था। तो आइए आगे देख लेते हैं 1923 का अधिवेशन। देखिए काकीनाडा, ये आंध्र प्रदेश है, और ये मोहम्मद अली गौहर जी ने किया था। तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं, जितना इंपॉर्टेंट ये है कि 1923 में, देखिए यहाँ पे मैं नोट करके लिखा हूं कि 1923 में एक विशेष अधिवेशन रखा गया था जो कि दिल्ली में रखा गया, और उसकी अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आजाद जी ने किया था, मौलाना अबुल कलाम आजाद। अब यहाँ से क्वेश्चन ये आता है कि जो सबसे अधिक बार अध्यक्षता किए थे वो मौलाना अबुल कलाम आजाद जी किए थे, और सबसे कम उम्र में कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले मौलाना अबुल कलाम आजाद जी थे। मात्र ये 35 वर्ष की उम्र में ही अध्यक्षता किए थे कांग्रेस की, ठीक है, यहाँ से याद रखेंगे। अब देखिए 1924 बेलगांव कर्नाटक में है, इसकी अध्यक्षता किए थे गांधी जी ने, गांधी जी अध्यक्षता किए, और सिर्फ एकमात्र यही एक इनका ये अध्यक्षता किए थे इस अधिवेशन की। तो इसलिए याद रखना है कि सिर्फ एक ही अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता की थे महात्मा गांधी जी, और बेलगांव कर्नाटक 1924 में। अब 1925 में मैं बताया हूं जैसे कानपुर में ये अधिवेशन हुआ था, सरोजिनी नायडू जी ने किया था, और इन्हें कौन है, प्रथम भारतीय महिला जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की। तो ये भी इंपॉर्टेंट है सरोजिनी नायडू। अब देखिए यहाँ वर्ष स्थान अध्यक्ष है यहाँ 1929 का अधिवेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लाहौर अधिवेशन के नाम से जाना जाता है। ये रावी नदी के तट पे जो है कि तिरंगा लहराया गया था रात्रि के 12 बजे, और देखिए इसकी अध्यक्षता किए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। यहाँ से कुछ चीजें आपको याद रखना है। पहली चीज 1929 में लाहौर अधिवेशन किया गया जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था, और पूर्ण स्वराज को यहीं पे कांग्रेस ने अपना लक्ष्य घोषित किया। दूसरी चीज, प्रथम स्वाधीनता दिवस 26 जनवरी 1930 को मनाया गया, याद रखिएगा, प्रथम स्वाधीनता दिवस 26 जनवरी 1930 को मनाया गया, ठीक। रावी नदी के तट पर तिरंगा रात्रि के 12 बजे लहराया गया था। तो यहाँ से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। तो यह कभी कभी 1929 से 30 भी ये दे सकता है, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। 1931 का अधिवेशन, कराची अधिवेशन, वल्लभ भाई पटेल जी ने इसकी अध्यक्षता किया था, और इन्हें ही लौह पुरुष कहा जाता है, आप जानते ही हैं। तो देखिए यहाँ पे अधिवेशन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसी में मूल अधिकार की मांग की गई। मूल अधिकार की मांग जो है कराची अधिवेशन में ही किया गया था। 1937 का अधिवेशन फैजपुर यूपी में हुआ था, फैजपुर यूपी में, और नेहरू जी ने इसकी अध्यक्षता किया था। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि पहली बार किसी गांव में कांग्रेस ने अपना अधिवेशन किया, ठीक। 1938 का अधिवेशन हरिपुरा गुजरात, सुभाष चंद्र बोस जी ने इसकी अध्यक्षता किया, और सुभाष चंद्र बोस अपने आप में जानते ही हैं, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। तो 1938 का अधिवेशन याद रखना है, हरिपुरा गुजरात में हुआ था, और इसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था। 1939 का अधिवेशन देखिए, त्रिपुरी एमपी, त्रिपुरी है, त्रिपुरा नहीं है, तो त्रिपुरा स्टेट हो जाता है, त्रिपुरी एमपी में आता है, ठीक है। तो त्रिपुरी एमपी में हुआ था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी इसकी अध्यक्षता की है। ये बाद में अध्यक्षता की, पहले इसके पहले कुछ विवाद हुआ था, उसको जान लीजिए। आप जानते होंगे सुभाष चंद्र बोस जी थे 1938, बट क्या हुआ कि गांधी जी इसके विरोध में थे, वो चाहते थे कि पट्टाभी सीतारमैया जी अध्यक्षता करें। तो विवाद हो गया, तो ये हुआ कि चुनाव होगा, चुनाव हुआ, उसमें जीत गए सुभाष चंद्र बोस जी, बट सुभाष चंद्र बोस जी ने ये पद लेने से मना कर दिया, और वो कांग्रेस को यहीं पे छोड़ दिए। तो उसके बाद ये हुआ कि कौन बनेगा अध्यक्ष,
तो इनको आमंत्रित किया गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को, इन्हीं को अध्यक्ष बनाया गया, जो बाद में चल के प्रथम राष्ट्रपति हमारे देश के बने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। और इसको त्रिपुरी संकट के नाम से जाना जाता है, ये याद रखिएगा कि 1939 का जो अधिवेशन है त्रिपुरी एमपी में हुआ था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी इसकी अध्यक्षता किए थे और त्रिपुरी संकट के नाम से जाना जाता है। ठीक, और अब आ जाइए 1940 से 1946। 1940 से रामगढ़ झारखंड में हुआ और मौलाना अबुल कलाम आजाद जी इसकी अध्यक्षता किए थे। मैं उनके बारे में बता चुका हूं कि सबसे ज्यादा अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम जी ने ही कांग्रेस की थी। 1947 जब देश आजाद हुआ तो मेरठ में अधिवेशन रखा गया, जिसकी अध्यक्षता जेबी कृपलानी जी किए थे। और यहाँ से क्वेश्चन ये आ जाता है ना कि स्वतंत्रता में जो स्वतंत्रता के बाद जो अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता कौन किया था, तो आपको याद रखना है जेबी कृपलानी जी अध्यक्षता किए थे। ठीक है, अब ये चीजें देखिए, अब मैं आपसे लास्ट में बता देता हूँ कि जैसे देखिए 1929 का, 1931, 1937, 38, 39, 40, 46, ये सब जितने भी मतलब मैंने अधिवेशन लिखवाया है एकदम टू द पॉइंट है, आप इसको जरूर पढ़ के जाइएगा। और एक क्वेश्चन तो यहाँ से फंसना ही है, ठीक, तो आप इसको नहीं छोड़ सकते हैं, इसको स्किप नहीं कर सकते, तो इसको आप जरूर एक बार देख के जाइएगा। और वीडियो को अगर एक बार में न समझ आए तो 2-3 बार देख लीजिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें मैं लिखवा दिया हूँ, ठीक, तो आप पढ़ते रहिए, ऐसी ही टॉपिक मैं आगे भी लाता रहूंगा, इसलिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।